तो जहां पर हाशिम सैफुद्दीन मौजूद था वहां पर यह हमला किया गया, टारगेट अटैक, और इस तरीके से उसे मार गिराया गया। रॉकेट के जरिए मिसाइल दागकर जो हमला किया गया, वहां पर एबीपी न्यूज पहुंचा है, हमारी टीम वहां पर मौजूद है और जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह दुनिया का पहला न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, जो वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान। तो जोरदार धमाके की आवाज आपने सुनी और उसके बाद वहां पर किस तरीके के हालात थे, एक एक तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। मारा गया हाशिम सैफुद्दीन, हिजबुल्लाह का नया चीफ, वहीं पर एबीपी न्यूज मौजूद जहां पर यह टारगेट अटैक किया गया था, जिस इमारत में बैठक हो रही थी। बताया जाता है कि दरअसल यह हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर भी था, यहीं पर उनकी बैठकें हुआ करती थी, यहीं पर रणनीति तैयार करते थे, वो स्ट्रेटजी बनाते थे, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। और हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद थे जब इस अटैक को अंजाम दिया गया, जब यह हमला किया गया। हमले के बाद उस इमारत में आग लग गई। आग की जो लपटें हैं साफ तौर पर आपको नजर आ रही हैं, इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर एबीपी न्यूज पहुंचा है, मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए ग्राउंडेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए ग्राउंडेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंडेड के जरिए ग्राउंडेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान। तो हमारे कैमरा सहयोगी अजीत चाको भी यहीं पर मौजूद हैं और जगविंदर पटियाल की यह रिपोर्ट आपने देखी। आप स्थिति की गंभीरता को ऐसे समझिए कि जिस हिजबुल्लाह के पीछे इजराइल लगा हुआ है, इतने दिनों से पीछे पड़ा हुआ है, वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है जहां पर अटैक किया गया। यहीं पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है। आप देख रहे थे मिसाइल से जब हमला किया गया उसके बाद किस तरीके के हालात थे। ग्राउंड फ्लोर हो इस बिल्डिंग में या फिर जो बेसमेंट, पूरा हिस्सा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आग की लपटें वहां पर उठती हुई नजर आ रही हैं, यानी किसी भी वक्त वो इमारत भी पूरी तरीके से गिर सकती है, धराशायी हो सकती है, जमींदोज हो सकती है।
इन मुश्किल हालातों में, इन कठिन परिस्थितियों में भी एबीपी न्यूज वहां पर डटा हुआ है। हमारे कैमरा सहयोगी, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये कि हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है।